नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप भी मोटे होने के डर से बिना घी की रोटी खाते हैं? क्या आपको लगता है कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? यदि हाँ, तो जानिए क्या है सच्चाई। सच्चाई ये है कि बड़ी बड़ी रिफाइंड और अन्य वनस्पति तेल कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए घी के प्रति नकारात्मक पब्लिसिटी शुरू की थी कि घी से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हिटलर कहा करता था कि झूठ बोलो, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलो, झूठ भी सच हो जाएगा। ठीक वैसा ही घी के साथ हुआ। रोटी में घी लगाकर खाना नुकसानदायक नहीं बल्कि बहुत ही फायदेमंद है। घी हजारों गुणों से भरपूर है। खासकर गाय का घी तो अमृत है। आपने पंजाब और हरियाणा के निवासियों को देखा होगा, वे टनों घी खाते हैं फिर भी सबसे अधिक फिट है। रोटी में घी लगाकर खाना बेहद जरूरी है। यदि आपको लगता है कि ऐसा करने से आपका वजन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो आप अपनी सोच को बदल दीजिए, क्योंकि यदि सीमित मात्रा में रोटी में घी लगाकर खाया जाए तो इससे वजन कम ही होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के लिए घी का सेवन फायदेमंद ही होता है। घी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आयुर्वेद में घी को औषधि माना गया है। घी वात और पित्त को शांत कर कफ को भी संतुलित करता है। इससे स्वस्थ वसा प्राप्त होती है जो लीवर और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ठीक करती है। घी और रोटी एक लुब्रिकेंट्स की तरह हार्ट और वेसल्स के काम को सुचारू रखते हैं। इससे हार्ट ब्लॉकेज नहीं होता, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां नहीं होती। घी का स्मोकिंग पॉइंट दूसरी वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक होने के कारण पकाते समय ये आसानी से नहीं जलता। घी में स्थिर सैचुरेटेड बॉन्ड्स बहुत अधिक होते हैं, जिससे फ्री रेडिकल्स निकलने की आशंका बहुत कम होती है। घी की छोटी फैटी एसिड की चेन को शरीर बहुत जल्दी पचा लेता है। इसी कारण जब हम रोटी और घी साथ में खाते हैं तो पाचन शक्ति बेहतर हो जाती है। शुद्ध घी में CLA होता है और ये मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है। इससे वजन कम होने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद की माने तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है। पाचन बराबर होने से वजन भी कम होता है। आप दूध की जगह गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में घी डालकर पीने से स्किन भी सॉफ्ट और चमकदार होती है और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। CLA इंसुलिन की मात्रा को कम रखता है। जब घी रोटी के साथ मिलता है तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, जिससे ये खून में तुरंत तब्दील नहीं हो पाता। इस कारण शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता। घी और रोटी खाने से ब्लड सेल में जमा कैल्शियम को हटाने में मदद मिलती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। घी पर हुए शोध बताते हैं कि इससे रक्त और आंतों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घी से बाइलरी लिपिड का स्राव बढ़ जाता है। घी के सेवन से शरीर में ताकत बढ़ती है, इसलिए कमजोर लोगों को घी खाने की सलाह दी जाती है। शिशुओं के आहार में भी घी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास ठीक ढंग से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान देसी घी या देसी घी में बनी चीजें खाने से शरीर अंदर से खुश्क नहीं होता। प्रेगनेंसी के दौरान दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पीने से प्रसव के दौरान लेबर पेन कम होता है और अन्य समस्याएं भी कम आती है। इसमें कोई शक नहीं कि पोषक तत्वों से भरपूर घी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है और वेट लॉस में भी मदद करता है। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में घी का सेवन किया जाए तो हाई सैचुरेटेड फैट से भरपूर घी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए रोजाना 1 से 2 चम्मच से ज्यादा घी का सेवन न करें। रोटी पर लगा हुआ घी फायदा करता है तो पराठों के ऊपर लगा हुआ घी नुकसान कर सकता है, क्योंकि पराठा के ऊपर तवे पर घी बहुत देर तक गर्म होता है, जो नुकसानदायक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।